निधि तो वन यहाँ पर की भीड़ बहुत है, लेकिन मैं एटलीस्ट बता जय। देता हूँ कि अंदर क्या क्या है। कभी आप आए भी तो इन स्थानों के दर्शन आप करेंगे। यहाँ पर पहला आता है ललिता कुंड है, तो थोड़ा अंदर जाके एक कुंड आएगा। तो इस कुंड में अभी पानी दिखता नहीं है हमारी भौतिक आँखों से, लेकिन ये शाश्वत कुंड है, ललिता कुंड। और दूसरा यहाँ पर है बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल। जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए लोग इतनी लंबी लाइन में लगते हैं, जिन बांके बिहारी के 2 मिनट के दर्शन के लिए लोग इतने तरसते हैं, उस बांके बिहारी को यहाँ पर हरिदास जी ने अपनी गोद में बैठा के प्रकट किया था और लंबे 12 सालों तक तपस्या की थी। ये बहुत ही रियल स्थान है। उनके आगे डीटी भी मिलेंगे हमको। और राधा रानी का श्रृंगार महल है यहाँ पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं किशोरी जी को, राधा रानी जी को अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। और चौथा यहाँ पर है बंसी चोरी राधा रानी। तो बंसी को देख के राधा रानी को कभी लगता है कि क्यों हमेशा बंसी कृष्ण के साथ रहते, थोड़ा उनको इस तरीके से लगता है। और स्वामी हरिदास का समाधि, स्वामी हरिदास जी की समाधि यहाँ पर है। जो हरिदास जी ने बहुत सारे पद लिखे हैं, जिनको सुनने के लिए स्वयं भगवान भी आते थे। तो इस तरीके से जो स्थान हम जहाँ पर आए हैं ना, पूरे ब्रह्मांड का एक अनोखा स्थान है। तो इसके बारे में थोड़ा भजन गा लेते हैं हम लोग। श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, बोलो श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, शिरोमणि हरिदास जी की जय। तरीके से हम लोग जो यहाँ पर 16,108 वृक्षों के दर्शन करेंगे, ये अपने आप में भगवान के जो है ना बहुत संगी हैं, अर्थात भगवान की गोपियाँ हैं। तो इनको तोड़ना भी नहीं है और इनके जड़ों से मिट्टी भी नहीं निकालनी है। इनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, इसमें सिंदूर डाला गया है। तो इनके दर्शन करने, इनसे हमको कृपा की याचना करनी है। इन वृक्षों को न तो जल की जरूरत है, न सूर्य के प्रकाश की, क्योंकि श्याम सुंदर और राधा रानी के चरणों की रज से इनको सब कुछ मिल जाता है। और कई लोगों के कई प्रश्न होते हैं, ये निधि वन में रात को नहीं आना चाहिए। वास्तव में ये बात थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि यहीं के एक पुजारी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि रात को 7:30 बजे यहाँ बंद हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही जब पुजारी लोग निकलते हैं निधि वन से, उसके पहले ही सारे बंदर भी निकल जाते हैं। तो ये भगवान का एक दिव्य स्थान है ये, और साथ ही साथ गोपनीय है और अलौकिक भी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने स्वयं लीला की है। और ये इसलिए भी दिव्य स्थान है क्योंकि यहीं पर हरिदास जी ने अपनी गोद में उन बांके बिहारी को प्रकट कराया था, जिनके दर्शन के लिए आज लाखों करोड़ों लोग एक दर्शन के लिए, एक झलक, एक दर्शन के लिए लोग पागल रहते हैं बांके बिहारी के लिए। तो उन बांके बिहारी को अपने गोद में प्रकट कराया, 12 साल तक लंबी तपस्या की, और उनके संगीत को सुन के भगवान भी मोहित हो गए। इतना सुंदर संगीत गाते थे। और अकबर जो थे ना, अकबर भी एक बार उनके संगीत को खुद सुने थे, ऐसा भी बताया जाता है। तो इस तरीके से ये स्थान इसलिए भी दिव्य है, यहाँ पर स्वयं किशोरी जी का श्रृंगार स्वयं भगवान अपने हाथों से करते हैं। और ये भगवान की दिव्य स्थली है। और ऐसी दिव्य स्थली पर जो कोई आता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो उसको भगवान की दिव्य लीलाओं का ज्ञान होता है, और उसके हृदय में भगवान उस ज्ञान को भर देते हैं, और उसको उससे भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो यहाँ पर ये लोग आगे कैमरा भी नहीं लेके जाने दे रहे हैं तो मंदिर के सामने, लेकिन एटलीस्ट जहाँ तक जा रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम आया था तो मैं वीडियो बना रहा था, ऊपर से एक उसने डंडे से मार दिया कमरे के ऊपर ही, मोबाइल के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, और बहुत सुंदर तरीके से लोग यहाँ, वो होली तो खेल ही रहे हैं क्योंकि होली का सीज़न है, और साथ ही साथ भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लोग चाहे सेल्फी खींच रहे हैं, फ़ोटो के साथ आए, फ़ोटो खींच रहे हैं, मोबाइल लेके आए हैं, उनका ध्यान पूरी तरह नहीं, लेकिन एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशति, तो धाम के प्रभाव से उनको कुछ न कुछ तो फायदा होगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ की जो लता पता है, यहाँ के जो वृक्ष हैं, वो अपने आप में पूर्ण हैं, क्योंकि वृंदावन के वृक्षों के बारे में बोला भी गया है, वृंदावन के वृक्ष को मलहम न जाने कोई, डाल डाल और ताल ताल राधे राधे हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय, निधि वन